आपके पास एक तालाब होना चाहिए, और न सिर्फ आपके पास एक तालाब होना चाहिए बड़े वाला, बल्कि आपके पास एक नर्सरी तालाब भी होना चाहिए, लगभग 6,000 से 7,000 स्क्वायर फीट का। 10,000 का स्क्वायर फीट है तो और भी बेहतर है। आपके पास अपने तालाब में डालने के लिए बोरिंग का, पंप सेट का, पानी डालने के लिए उचित व्यवस्था होना चाहिए। आपके नर्सरी तालाब को या फिर बड़े वाले तालाब को मेढक, केकरे, पक्षी, सांप आदि से अपने मछली को बचाने के लिए उत्तम व्यवस्था होना चाहिए। मत्स्य बीज यानी मछली के बच्चे, चाहे आप नर्सरी तालाब में धानी वाले बच्चे डाल रहे हो या फिर आप फ्राई साइज वाले बच्चे डाल रहे हो, या फिर बहुत सारे लोग स्पॉन को ही अपने नर्सरी तालाब में डालते हैं। क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। परसेंटेज 40% कतला का यानी ऊपरी लेयर में रहने वाली मछलियों का परसेंटेज होना चाहिए। रोहू मछली 30% होना चाहिए। नयन भी 30% होना चाहिए। अगर हम इसके साथ विदेशी कार्प को भी ऐड करेंगे तो फिर अपना कतला के साथ साथ सिल्वर कार्प कुछ परसेंट में हम डालेंगे। रोहू के साथ साथ हम 50% तक ग्रास कार्प डाल सकते हैं। मिडिल लेयर में जैसे हमको 30% डालना है तो हम 15% रोहू डालेंगे, फिर 15% ग्रास कार्प डालेंगे। जिनको इच्छा होगा रोहू के बदले सिर्फ ग्रास कार्प डालने का तो फिर 30% हम ग्रास डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना है। नयन के साथ हम कॉमन कार्प भी डाल सकते हैं। आहार का उत्तम व्यवस्था रखना पड़ेगा। बरसात में भी आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, ऑक्सीजन की कमी नहीं हो आपके तालाब में। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फिश फार्मिंग एंड सीड्स पर। आज हम मछली पालन के संबंध में कुछ नई जानकारियों से रूबरू होंगे आपके साथ। मेरा नाम बबलू सिंह, बिहार हाजीपुर के रहने वाले। हमारा बच्चे का काम कोलकाता नेहाटी में होता है। मेरा मेडिसिन का काम यहीं पे हाजीपुर के पास और जेके फिश फीड का काम होता है। एक हमारे आदरणीय भाई साहब विश्वमोहन सिंह जी, इनका ग्राम कोबलपुरा, मसरख, छपरा, बिहार के रहने वाले मेरे यहाँ पधारे हुए थे। बच्चे का ऑर्डर करके गए हैं और प्लैंकटन दवा, हाइपर ग्रोथ दवा, सिप्रो दवा, जो भी उनको तालाब में लगेगा ले करके अपने साथ गए हैं। तो हम आपसे बात करते हैं, आपको भी अगर अपने तालाब के लिए स्पॉन चाहिए होगा, फ्राई साई चाहिए होगा, या फिर धानी जिसे हम लोग सेमी फ्राई बोलते हैं चाहिए होगा, तो ये विश्वमोहन सिंह जी की तरह आप भी मेरे यहाँ विजिट कर सकते हैं, अपना ऑर्डर लिखा सकते हैं। जो दूर वाले हैं, ये तो हमारा वैशाली ज़िला है, आसपास ज़िले वाले लोग विजिट कर सकते हैं मेरे यहाँ। जो दूर वाले हैं, स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहा है, इस पे आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं, चाहे मेडिसिन हो या फिर मछली के बच्चे हो उत्तम क्वालिटी वाले। मत्स्य बीज का क्वालिटी अच्छा से अच्छा आप डालेंगे, मछलियों का ग्रोथ बेहतर आएगा। हम शुरुआती वीडियो में बताए हैं कि आपके तालाब के पास पंप सेट की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए। अभी का जो सीज़न चल रहा है, बच्चे का क्वालिटी बेहतर मिलता है आपको, क्योंकि अभी फर्स्ट ब्रीडिंग का बच्चा हम लोग उपलब्ध करवाते हैं। परंतु जब तक आप इंतज़ार करते हैं बारिश के पानी का, अगर आपके पास पंप सेट की व्यवस्था नहीं है, बरसात का, बारिश के पानी का इंतज़ार करते हैं, मछलियों का सेकेंड ब्रीडिंग शुरू हो जाता है। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो अक्टूबर में भी बच्चे का डिमांड करते हैं।
तो उनको तीसरे ब्रीडिंग का, थर्ड ब्रीडिंग का बच्चा हम लोग उपलब्ध करवाते हैं। जब आपका ऑर्डर आता है, आपको आवश्यकता रहती है मछली बीज का, मत्स्य बीज का, तो हम भेजना हमारी मजबूरी है। आपका डिमांड आएगा तो हम भेजेंगे, परंतु अब आप अगस्त में मंगाइएगा, सितंबर में मंगाइएगा, तो तीसरे ब्रीडिंग का बच्चा मजबूरी में हम लोगों को भेजना पड़ जाता है। तो इसका ग्रोथ उतना बेहतर नहीं आ पाता है जितना कि प्रथम ब्रीडिंग का, फर्स्ट ब्रीडिंग का बच्चों का ग्रोथ आता है। तो मेरा आपसे दरख्वास्त है, मछली पालन में असीम संभावनाएं हैं। आपको बेहतर करना है तो आप अपने तालाब पर एक बोरिंग की व्यवस्था, पंप सेट की व्यवस्था अवश्य करा करके रखें और नर्सरी तालाब की व्यवस्था अवश्य करा करके रखें। ये बिस्मोहन जी हैं, इनके पास नर्सरी तैयार पहले करवा लिए हैं। अभी इनका 2 एकड़ में तालाब का निर्माण हो रहा है। इनका बच्चा 25 तारीख के आसपास भेजना है, 25 तारीख के बाद। उसी तरह से अगर आपका तैयार भी अभी तैयार ही हो रहा है तो आप पहले नर्सरी तालाब का व्यवस्था कर लें। उसके बाद उसमें मेढक से, केकरे से, पक्षियों से बचाने के लिए अपने नर्सरी तालाब को ऊपर से कवर करा लें, बर्ड नेट वगैरह लगा लें, साइड से भी जाल वगैरह लगा करके इसको सुरक्षित बना लें, जिससे कि जो भी बच्चा आप अपने तालाब में डालें यह सुरक्षित बड़ा हो जाए। जब आपका बच्चा नर्सरी तालाब में 50 ग्राम साइज का हो जाए, उसके बाद इसे आप अपने कल्चर वाले तालाब में ट्रांसफ़र करें। दिए हुए नंबर पे कॉल करें। कोलकाता निहाटी का बच्चा अगर आपको चाहिए, हम आपके नज़दीक में जो बड़ा वाला रेलवे जंक्शन है वहाँ तक बच्चा हम प्रोवाइड करवा देंगे। किसी भी तरह का अगर आप ऑलरेडी मछली पालन कर रहे हैं, मछलियों का ग्रोथ नहीं आ रहा है, मछलियों में बीमारी लग जा रहा है, आपकी मछलियाँ तालाब के ऊपर आ जा रही हैं, इसका मतलब है कि आपके तालाब में अमोनिया बना हुआ है और तालाब में ऑक्सीजन का शॉर्टेज हो रहा है। इसके लिए प्रत्येक महीने आपको अपने तालाब में 10 केजी जियोलाइट और 1 केजी कम से कम ऑक्सीजन टेबलेट का प्रयोग करना चाहिए। किसी भी तरह का मेडिसिन मंगवाने के लिए आप स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहा है इस पे आप कॉल करेंगे, आपकी मुझसे बात होगी, आपका ऑर्डर हम लिखेंगे। उसके बाद 1 सप्ताह के अंदर अंदर आपके घर तक मेडिसिन पहुंच जाएगा। दूसरा, हमारा जेके फिश फीड का भी काम होता है। अगर आप कैटफिश का पालन करते हैं, पंगास, रूपचंदा, सिंगी, मांगुर, इनका पालन करते हैं, तो जेके फिश फीड का आप अपने मछलियों को जेके फिश फीड खिलाएं। जो लोग हमारे साथ मिलकर के काम करना चाहते हैं, इसका मतलब है कि आप जेके फिश फीड का डीलरशिप प्राप्त करना चाहते हैं, तो दिए हुए नंबर पे कॉल करें, हम आपको डीलरशिप भी प्रदान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।